ध्यान से सुन, अगर तू जो अभी कर रहा है ना, अगर नेक्स्ट 30 डेज तक वही करेगा, तो फिर तेरा सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। आई एम नॉट एंग्री, या फिर मैं किसी को जज नहीं कर रहा वो कैसे पढ़ रहे हैं, बट इतना तो पता चल गया है कि अगर कोई इंसान फेल होता है, वो अपनी हरकतों की वजह से होता है, वो खुद से झूठ बोल के होता है फेल। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सच ये नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, यू आर जस्ट रनिंग फ्रॉम द ट्रूथ। आपको लग रहा होगा कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे। एंड लास्ट मोमेंट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रिटेंड टू बी डिसिप्लिन, बट एक्चुअली डिसिप्लिन दिखावा करने से नहीं होता, डिसिप्लिन अंदर से आता है। आपको क्या करना है अभी? इस मोमेंट में बहुत लोग ये बोलेंगे कुछ नया मत पढ़, जो कि बहुत हद तक सही है। बट अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक हफ्ते में आप पूरे के पूरे सिलेबस कंप्लीट करना है, जो भी आपका बच रहा है। लास्ट मोमेंट पे ऐसा भी होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, बट आपको ऐसा लग रहा होगा कि देयर आर सम चैप्टर्स जिसमें आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको दोबारा पढ़ सकते हो अच्छे से। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ रहे हो। जो भी आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा वीक है, वो पढ़ो। दूसरा बात यह है कि आपको हर रोज 100 से 150 एमसीक्यू लगाना है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप 100 से 150 एमसीक्यू न्यू टाइप का लगा रहे हो, वरना आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, जो आपका क्वेश्चन जो जो भी आप मॉड्यूल पे कर रहे थे, आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा था पहली बार में, आप उसको कर सकते हो। बट ये बात भी याद रखना, आपको पुराने क्वेश्चन के साथ आपको कुछ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन दोबारा करते हैं, तो फिर हमारा माइंड उतना इंटेंसिटी से काम नहीं करता। एंड वो इफेक्ट आपका एग्जाम हॉल में दिख सकता है। जब आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन दिख जाएगा, तो फिर आपको सोचने में बहुत दिक्कत हो सकता है एट द मोमेंट। इसीलिए आपको पुराने क्वेश्चन के साथ कुछ न्यू क्वेश्चन भी ऐड करना होगा। एंड तीसरी बात कि आपको कितनी टेस्ट देना है। लास्ट मोमेंट में हर दिन आपको एक टेस्ट देना ही देना है। अगर आपका रिजल्ट 500 से कम आ रहा है, तो फिर आपको टेस्ट से ज्यादा फोकस रिवीजन में करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टेस्ट खराब गया तो आप उस दिन पूरा रो रो के आपने पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। आपको 2-3 दिन में ट्राई करो कि एक टेस्ट देने के लिए उसका एनालिसिस प्रॉपर्ली करना है, एंड उसके साथ आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन भी करते रहना है। टेस्ट को एक फीडबैक की तरह लो। अगर आपका टेस्ट खराब जा रहा है, तो फिर आप में कुछ दिक्कत है, एक्सेप्ट करो। वर्क ऑन दैट कि मिस्टेक क्या हो रहा है। आपका सिली मिस्टेक हो रहा है, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं था, या फिर आपको जो भी चैप्टर है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। एंड ढूंढना तो ना छोड़ के, जो भी आपका मिस्टेक है उसको करेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप ही वही हो जो करने वाला ही है सब। अगर आप वैसे टाइम वेस्ट करते गए, तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं है एंड में। आपको टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना है, एंड आपको ऑनेस्टली ये चीज करना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये करते हैं कि उनका जो कोचिंग का वो आंसर शीट आएगा एंड उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, वो उसको पढ़ लेते हैं एंड उनको लगता है कि उनको आता है वो सब। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर कुछ कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो फिर वो कॉन्सेप्ट की वजह से हो सकता है। तो फिर अगर वो कॉन्सेप्ट की वजह से है, आपको उतना नहीं आता, तो फिर आपको अगेन जाके पूरे के पूरे टॉपिक दोबारा पढ़ना होगा, एंड उसी टॉपिक के रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी लगाना होगा। एंड इस बात में भी अगर तुम लेजी बनोगे, आलसी बनोगे, तो फिर ये तुम्हारा गलती है, तुम्हारा लॉस है। सो आलसी मत बनो। लास्ट मोमेंट में जितना तुम कर सकते हो वो सब करो। एंड लास्ट टाइम में एवरीथिंग मैटर्स। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं, सब कुछ मैटर करता है। वो एग्जाम हॉल में दिखेगा। एंड ये सारी बातें सुनने में इजी लगता है, बट करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में स्ट्रेस ज्यादा होता है। एंड जब स्ट्रेस ज्यादा होता है, तभी हमारा माइंड पढ़ाई से एस्केप करने लगता है, एंड हम दुनिया भर का एक्सक्यूज देने लगते हैं कि इसी वजह से हमारा पढ़ाई नहीं हो पा रहा, उसी वजह से नहीं हो पा रहा। लास्ट मोमेंट में ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरी साल कंसिस्टेंट रहा, पूरी साल थोड़ा थोड़ा पढ़ा, तो सही है। अगर आपने पूरी साल ही नहीं किया, आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि 30 दिन में सब कुछ हो जाएगा। लास्ट 30 डेज में यू कैन गिव योर बेस्ट, बट आप डिल्यूजन में मत रहो कि सब कुछ सही हो जाएगा लास्ट 30 डेज पे। इट्स ट्रू कि लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए, उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बट अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो फिर आप देख लो कि आप पूरे दिन क्या कर रहे हो, क्योंकि जहां डिस्कम्फर्ट होता है वही ग्रोथ होता है, ये तो आपको पता ही होगा। नाउ सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना चाहिए, लाइक बायो में, इनऑर्गेनिक में, या फिर ऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आता है। तो फिर आप मल्टीपल टाइम जितना बुक पढ़ सकते हो,
क्योंकि एनसीईआरटी का वॉल्यूम ज्यादा है नहीं, तो वर्ड बाय वर्ड आपने जितना बार पढ़ सकते हो उतना बेहतर होगा। क्योंकि पहले जो आपने पढ़ रखा उतना डिटेलली एग्जाम हॉल में याद नहीं आएगा, आप लास्ट मोमेंट में जितने बार पढ़ोगे उतना याद आएगा अच्छे से एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पढ़ना कभी मत भूलना लास्ट मोमेंट में। एंड फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, अगर नहीं है तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पीवाई को देख के ये मत सोचना कि हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है तो फिर इस बार भी आएगा, क्योंकि पिछले बार हुआ था, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आया था, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। एंड आप फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगा पाओ उतना बेहतर है आपके लिए। लास्टली आप एक बार खुद को अच्छे से देख लो, खुद को ऑब्जर्व करो कि आप सच में एफर्ट लगा रहे हो या फिर ऐसा है कि आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हो। ऑनेस्टली इट्स नॉट द टाइम टू गिव एक्सक्यूज, क्योंकि यही मोमेंट है, जो करना है अभी ही कर सकते हो। एंड आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो लास्ट 30 डेज है वो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर सकता है, वो आपकी प्रोफेशन डिसाइड कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात है वो ये डिसाइड करेगा तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं स्ट्रेस कंडीशन में। एंड सच यही है कि जो बंदा डिसिप्लिन्ड है, वो कंसिस्टेंट है, तो फिर उसका निकल जाएगा। एंड जो नहीं है वो एक्सक्यूज देते रहेगा। रिजल्ट तो बाद में आएगा, बट ये लास्ट 30 डेज ये डिसाइड करेगा कि आप आपकी लाइफ के लिए कितने सीरियस हो।